तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज 5 तारीख है और आज से आप लोगों को डेली पूरे अगस्त एक टॉपिक का पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। हर दिन सुबह सुबह डेली मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, जो आप बोलोगे कमेंट में मैं उसका करवा दूंगा। आज मैंने लोक देवता जो टॉपिक है वो लिया है और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? तो मतलब लाचा गुजरी की प्रार्थना, लाचा गुजरी ने प्रार्थना की थी कि मेरी गायों को छुड़ा लीजिए। तो दोस्तों, लाचा गुजरी की प्रार्थना यानी कि दोस्तों क्या है? तेजाजी से। किससे है? तेजाजी से। बाकी बहुत बड़ी कहानी है, रीट में पूछा गया प्रश्न है। थोड़ा तेजाजी के बारे में यदि जानकारी ले तो तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में होता है दोस्तों। ताहड़ जी इनके पिताजी है, रामकोरी इनकी माताजी है। इनके यहाँ पर कब होता है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में। ओके, इनका ससुराल यानी कि सासू, इनका शादी कहाँ हुई थी? पनेर में। पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? पेमल दे। और दोस्तों, लाचा गुजरी की गायों को मेर से, किससे मेर के मीणाओं से बचाने में शहीद हो गए। सुरसुरा किशनगढ़, सुरसुरा का है किशनगढ़ अजमेर में भादवा शुक्ल दशमी को मृत्यु हो जाती है, जिसे बोलते हैं तेजा दशमी। तो तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ओके दोस्तों, उसके बाद अगला है प्रश्न, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का मेला दोस्तों तेजाजी ही की स्मृति में आयोजित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी। ओके दोस्तों, ये दोस्तों एक पशु मेला है। इसमें दोस्तों बीकानेरी ऊंटों के कर्रे विक्रय के लिए प्रसिद्ध है ये वाला मेला, परबतसर का मेला। ओके, उसके बाद अगला जो और तीसरा प्रश्न है वो है तेजाजी। तीसरा प्रश्न है, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो खरनाल, बिल्कुल खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। अभी देखा अपन ने। पनेर नहीं दोस्तों, पनेर में तो इनकी सासू माँ ने पनीर खिलाई थी, तो पनेर में पनीर खिलाई थी सासू माँ ने, तो ये ननिहाल नहीं है। पनीर क्या है? ससुराल है, क्योंकि पनीर खिलाई है ना। और सुरसुरा बिल्कुल समाधि स्थल है, हमने देखा परबतसर मेले का स्थल है। तो याद रखना दोस्तों, सुरसुरा ये बाकी सब सुमेलित है, बाकी पनेर के अंदर ससुराल है, ना कि ननिहाल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी दे रखा है वही चीज है ना जो अपन ने बता दी। ओके, अब इनका दोस्तों ननिहाल कहाँ है? तो ननिहाल कहाँ है दोस्तों? तो किशनगढ़ में। ननिहाल कहाँ है? किशनगढ़ में। तो दोस्तों इनका ननिहाल कहाँ हो जाएगा? त्योंद किशनगढ़ के अंदर हो जाएगा, बाकी सब आपको पता है। ओके, अगला प्रश्न है, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो अभी देख लिया अपन ने दोस्तों, खड़नाल के अंदर है। देखो दोस्तों, रिपीट हो रहा है ना, ये देखो रिपीट हो रहा है ये प्रश्न सारे के सारे। ये सेकंड ग्रेड में पूछा, पटवारी में पूछा और वर्तमान में भी किसी एग्जाम में पूछा होगा। ओके, बाकी बहुत सारी जानकारी देख ली है लास्ट टाइम, फिर भी देख ले थोड़ा सा। तेजाजी नागवंशी, हाँ थोड़ा ये भी याद रखना दोस्तों, ये जाट थे। ये कौन से परिवार से संबंधित? जाट। और जाट में भी गोत्र कौन सा था इनका? धोलिया। कौन सा था? धोलिया गोत्र। तो नागवंशी जाट थे, धोलिया गोत्र। 1073 ईस्वी इसे 1103 ईस्वी है ना इनका समय काल। जन्म स्थान ये हो जाएगा खड़नाल नागौर के अंदर। 29 जनवरी 1073 माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म होता है इनका। इनकी घोड़ी, घोड़ी का नाम था दोस्तों लीलन, उसको बोलते थे प्यार से सिंगारी। क्या बोलते हैं? सिंगारी। प्रतीक है इनका तलवारधारी अश्वरोही है ना, और तलवार धारण किए हुए अश्व पर बैठे हुए तलवारधारी अश्वारोही है ना। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? प्रश्न बन जाए तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। सेंदरिया ब्यावर, सेंदरिया कहाँ पर है दोस्तों? ब्यावर के अंदर। या नाग ने तेजाजी को डसा, मतलब सेंदरिया जो ब्यावर है वहां पर एक नाग ने, नाग का नाम क्या था दोस्तों? नाग का नाम था, यहाँ लिख देता हूं मैं, बासु। क्या नाम था? बासुप है ना। बासु करके नाग था जिसने है ना तेजाजी को डसा था। सुरसरा अजमेर भादवा शुक्ल दशमी को निर्वाण हो जाता है इनका। दुगारी, ये प्रश्न एक बार रीट में पूछा गया है। दुगारी बूंदी तो तेजाजी की कर्मस्थली है दोस्तों। दुगारी बूंदी का संबंध किससे है? तो किससे है? तेजाजी से है ना, तेजाजी की कर्मस्थली है। सहरिया जनजाति के दोस्तों आराध्य देव है तेजाजी। और 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था इन पर। ओके दोस्तों, याद रखना, बहुत ही शानदार जानकारी दे रहा हूँ ना। 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ और सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देव है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की तरफ अपने। पांचवा प्रश्न है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। शरणागत, सोहड़, घोड़ला या देवजी? तो दोस्तों घोड़ला। क्या बोलते हैं? घोड़ला। क्या कहते हैं? जो दोस्तों तेजाजी का चबूतरा होता है ना मंदिर, उसे तो थान बोलते हैं। उसे तो क्या बोलते हैं? थान। उसे क्या बोलते हैं? थान। और
जो दोस्तों पुजारी होता है ना, पुजारी को बोलते हैं घोड़ला। क्या बोलते हैं? घोड़ला। तो दोस्तों बाकी हमने सारी यहाँ जितनी भी चीजें वो सब देख ली है ना। ओके, बस इसमें ये याद रख लेना कि पुजारी को क्या बोला जाता है? घोड़ला। और दोस्तों चबूतरा को क्या बोला जाता है? थान। बाकी एक दो चीजें और देख लो यहाँ पर। इनके उपनाम आ चुके हैं। तो लोक देवता तेजाजी है ना, नागों के देवता, इनके उपनाम है, नागों के देवता बोलते हैं तेजाजी को। गायों के मुक्तिदाता, इन्होंने गायों की मुक्ति करवाई थी मेर के मीणाओं से, है ना, लाचा गुजरी की। पहला प्रश्न ही था अपना, लाचा गुजरी की प्रार्थना का संबंध किससे है? फिर कालाबाला का देवता कालाबाला देव और कृषि कार्यों के उपकारक देवता, और इनका ही उपनाम है धोलिया वीर। तो ये उपनाम लिख लो अभी। नागों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, कालाबाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता और धोलिया वीर। ये सब किसे कहा जाता है? तेजाजी को। ठीक है। अगला अगला प्रश्न है आपके, जो मैंने पहले भी बता दिया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप देखो, लोक देवता तेजाजी, पहले ये देख लो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? देखो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है, रीट में भी पूछा गया था। ये तो कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी। कहाँ पर है? बूंदी। मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, कहाँ पर है? कर्मस्थली बूंदी में। ये देखो, दुगारी, बूंदी, कर्मस्थली। और इनके अलावा बहुत सारे मंदिर इनके, जैसे कि जन्म स्थान परबत्सर नागौर में भी मंदिर है, सुरसुरा अजमेर में भी है, मांडवा मंडावरिया में भी है, सेंदरिया भावता अजमेर में मंदिर है, सीताबाड़ी बारा में भी दोस्तों क्या है? यहाँ मंदिर। क्योंकि सीताबाड़ी बारा में एक जनजाति रहती है, सहरिया। कौन सी? सहरिया। और दोस्तों ये सहरिया के आराध्य देव है, तो वहां पर भी इनका मंदिर है। ओके दोस्तों, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो दोस्तों ये लोक देवता नहीं है, ये संत लोग है ना। ठीक है, ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ए। तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किन्हें माना जाता है? तेजाजी को। ओके। उसके अलावा जो अपन चीजें पढ़ चुके हैं वो सारी ही है यहाँ पर, है ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, बाकी मैं सब बता चुका हूँ, तो ये वहां पर रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला प्रश्न, किस लोक देवता की पत्नी लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो दोस्तों इनमें से देखा जाए तो मल्लीनाथ नहीं, है ना, हरबुजी नहीं, देवजी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी। क्या हो जाएगा? तेजाजी। तो तेजाजी, दोस्तों तेजाजी की जो पत्नी थी, उनकी मृत्यु के बाद जैसे ही वासुक नामक सांप ने डसा और उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसके बाद इनकी पत्नी क्या हो जाती है दोस्तों? शहीद। और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था दोस्तों पेमल दे। क्या नाम था पत्नी का दोस्तों? पेमल दे। ओके, तो याद रखना दोस्तों। उसके बाद अगला, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, पत्नी पेमल सती हुई। अब अगला प्रश्न है अपना, जो कि है 9वें नंबर का। 9वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से लोक देवता धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? तो धोलियावीर मैंने बता दिया था आपको दोस्तों, धोलियावीर किसे बोलते हैं? तेजाजी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी। कौन जाएगा? तेजाजी। ओके। उसके बाद है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? देखो, अब आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा आपके बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है दोस्तों। देखो, याद रखना, अजमल जी का संबंध किससे है? रामदेव जी से। और एक ट्रिक है दोस्तों मैंने जो बनाई है, वो है अमन। क्या नाम? इस ट्रिक का नाम क्या है? अमन। अमन का मतलब होते है शांति। क्या है? शांति। तो यदि आप, मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक सद्भावना यानी कि शांति सद्भावना के जो लोक देवता है वो कौन है? रामदेव जी। क्योंकि इनके आगे राम है, तो दोस्तों लड़ाई झगड़े से इनका ज्यादा संबंध नहीं रहा है ना। शांति के है लोक देवता ये। तो शांति यानी कि सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता किसे कहा जाता है आप लोगों के? तो आप लोगों के रामदेव जी को कहा जाता है। ये अमन के, किसके किसके प्रतीक है? अमन के। तो अ से याद रखना दोस्तों अजमाल जी। अ से क्या हो जाएगा? अजमाल जी। अजमाल जी कौन हो जाएंगे? इनके पिता अजमल जी। और म से हो जाएगा दोस्तों मेणा दे। म से क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूं मेणा दे। मेणा दे, है ना, मेणा दे। और न से हो जाएगा दोस्तों नेतल दे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अमन में अजमल जी, मेणा दे और न से नेतल दे, मतलब कि सबसे पहले पिता, फिर माता और पत्नी आ गई। क्लियर आप लोगों के? चलो, लोक देवता रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल था। राजा अजमल के संतान प्राप्ति की कामना में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। रामदेव जी ने रूनेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए कामड़िया पंथ चलाया। ये आगे देखेंगे, है ना, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ भी चलाया। उसके बाद अगला, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े के प्रतिकृति समर्पित की जाती है? मतलब कि वह कौन से लोक देवता है राजस्थान के अंदर जिसमें कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? मतलब कि उनके जैसा बनाकर, है ना, ठीक है, मिट्टी कपड़े का घोड़ा और मिट्टी का घोड़ा बनाकर समर्पित किया जाता है। तो कपड़े का घोड़ा और मिट्टी के घोड़े का जो संबंध है वो किससे दोस्तों? रामदेव जी से।
तो यहाँ लिखा हुआ भी है डी बाबा रामदेव। राम इनका उपनाम देखो, इनको क्या बोलते हैं, राम सा पीर, रुणेचारा धनी, मुसलमान बोलते हैं पीरो। इन 5 पीरों ने बोला था, मक्का साहिब 5 पीरों ने बोला था, 5 पीरों ने इन्हें पीरों का पीर। मुस्लिम बोलते हैं इनको रामसा पीर, है ना। और रुणेचा की स्थापना करी तो रुणेचारा धनी। और किसका अवतार है, कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। जन्म उंडू कश्मीर में होता है, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, है ना। कब होता है जन्म, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और कहाँ होता है, उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में। मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। क्यों, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो जन्म हुआ, और इन्होंने फिर बाद में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या ले ली दोस्तों, मतलब कि निर्वाण हो गया इनका, है ना। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ले ली, सोच लो। और दोस्तों इनसे पहले मतलब कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी धर्म बहन थी डाली बाई मेघवाल, है ना, तो उन्होंने भी ले ली थी, है ना। सांप्रदायिक सद्भावना मैंने बोला था दोस्तों, देखो सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है, तो सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है दोस्तों, है ना। उसके अलावा भक्तों द्वारा कपड़े, मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है। वे बहुत ही अच्छा है प्रश्न। अगला अगला है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। तो मैंने बोला था सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं किए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रामदेव जी। इन्होंने ज्यादा नहीं किया था। बाकी गोगा जी में भी आप देखोगे, इन्होंने भी गायों की रक्षा, मतलब कि गोरक्षक देवता है ये। बाबू जी भी गोरक्षक देवता है, तेजा जी भी गोरक्षक देवता है ना। बाकी आपके जो रामदेव जी है ये नहीं है ना। गोगा जी दयालदासरी ख्यात अर्जुन सर्जुन से गायों को बचाने हेतु मेरों से युद्ध किया। मतलब गोगा जी के बारे में दयालदासरी ख्यात है दयालदास की, उससे पता चलता है कि अर्जुन और सर्जन से गायों की रक्षा के बचाने हेतु मेरों से युद्ध किया था। किसने, गोगा जी ने। दूसरा है पाबू जी के बारे में, मिर्जा खां से गोरक्षार्थ युद्ध किया। किसने, पाबू जी ने मिर्जा खां से गोरक्षार्थ युद्ध किया। देवल चारणी की केसर कालमी तथा गायों हेतु जिंदराव खींची से युद्ध किया तथा शहीद हुए, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर गोगा जी के बारे में भी बता रखा है, और साथ में पाबू जी के बारे में बता रखा है। तेजा गुजरी हम पढ़कर आए, लाचा गुजरी वाला मैटर, है ना, जो मेर के मेणाओं से रक्षा की थी, तो वो भी अपन ने पढ़ के रखा है। तो बच्चे कौन से, रामदेव जी। तो देखो फिर बाद में बता रखा है यहाँ पर कि रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता है, मतलब कि नो युद्ध, है ना, नो लड़ाई झगड़ा। अगला प्रश्न है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो वापस देखते ही टिक कर दोगे आप, रामदेव जी। क्या है दोस्तों इसका उत्तर, रामदेव जी। ओके दोस्तों, जो मेन इंपोर्टेंट जानकारी है इस पूरे के अंदर दोस्तों, तो इतनी सी जानकारी है कि रामदेव, सबसे पहले तो रुणेचा मैंने बता दिया, रुणेचारा धनी बोलते हैं। और इन्होंने जो रुणेचा में व्याप्त भेदभाव था दोस्तों, उसके लिए एक पंथ चलाया था जिसे बोलते हैं कामड़िया पंथ, है ना। बाकी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में कामड़िया पंथ को। रामदेव जी जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी का क्या लगता है, मेला। इस मेले का जो प्रमुख जो आकर्षण है दोस्तों, वो है 13 ताली नृत्य, मतलब कि 13 ताली नृत्य होता है दोस्तों। और कौन करता है, कामड़िया पंथ की महिलाएं। और यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना में राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामड़िया पंथ। देखो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। अब आपने इतना पढ़ लिया ना, बिना देखे आप टिक कर दोगे, बिना देखे टिक कर दोगे, संत रामदेव, डी। कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी ने एक संत मत चलाया दोस्तों। आगे चलकर मतलब बाबा रामदेव जी ने एक संत मत चलाया, जो आगे चलकर क्या कहलाया, कामड़िया पंथ कहलाया। बाकी तो रामदेव जी का जन्म अपन पढ़ चुके हैं, है ना। और उंडू कश्मीर से तहसील बाड़मेर में रामदेव जी को भगवान, अवतार किसके, रामदेव जी तो कृष्ण के। यूं मत सोचना क्या जाए कि रामदेव जी क्वेश्चन आ जाए, रामदेव जी किसके अवतार है, कृष्ण के, शिव के, तो आप और राम के, तो रामदेव जी राम के नहीं, कृष्ण के अवतार है। सबसे मेन चीज ये है ना, रामदेव जी कृष्ण के अवतार है। ओके, अनुयायी कौन थे। तो इनके अनुयायी देखो, एक तो दलिया बाई है और एक डाली बाई है, हरजी राजपूत है, रत्ना राई का है, लखी बंजारा, ये सब दोस्तों इनके प्रमुख अनुयायी थे। इसके अंदर डाली बाई मेघवाल प्रमुख है ना। बाकी है तो हरजी राजपूत भी है, रत्ना राय का भी है, लखी बंजारा भी है, दलिया बाई भी, सभी इंपोर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न बन जाए, रत्ना राय का, लखी बंजारा, हरजी राजपूत इनका संबंध किस लोक देवता से, तो संत रामदेव जी से। ओके, उसके बाद कामड़ जाति का प्रमुख जो निवास है पादरला पाली में निवास करती है। इनका मतलब सीधी सी बात है, कामड़ जाति कहाँ निवास करती है, पादरला पाली में। तो दोस्तों पादरला पाली का ही कौन सा नृत्य है, 13 ताली नृत्य भी है दोस्तों, है ना। जैसलमेर का प्रसिद्ध है 13 ताली नृत्य, कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। वेरी गुड। ये बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य दोस्तों, वैसे तो और भी है लेकिन
लगभग बैठ कर किया जाने वाला जो मुख्य नृत्य उसमें एकमात्र नृत्य कौन सा है दोस्तों? तेरताली नृत्य। 13 मंजीरों का प्रयोग होता है दोस्तों। कितने मंजीरों का प्रयोग होता है? 13 मंजीरों का, जिसमें 9 दाएं पांव पर, 2 हाथों की कोहनी पर तथा 2 हाथ में, तो 9 2 2 कितने हो गए? 13, है ना। और दोस्तों कलाकार कौन से तेरताली नृत्य के? मोहिनी, मांगी बाई, नारायणी और लक्ष्मण दास। बहुत इंपॉर्टेंट है। मांगी बाई का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। मोहिनी और नारायणी और लक्ष्मण दास का भी याद रखना। ओके। अब है दोस्तों, राजस्थान के लोक गीतों में गाए जाने वाले नेतल का अवतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, अमन। अजमल दे, मेणा दे, नेतल दे। नेतल दे मतलब की पत्नी रामदेव जी, किसका संबंध हो जाएगा? रामदेव जी। नेतल का अवतार लोकगीत बाबा रामदेव जी से संबंधित है। इनका विवाह अमरकोट पाकिस्तान के दलेल जी सोडा या दलजी सोडा अपनी अपंग पुत्री, मतलब की कहानी एक अच्छी अपंग पुत्री थी, मतलब कि दिव्यांग थी, है ना, नेतल दे, इनके साथ हुआ था। और रामदेव जी चमत्कार दिखाते, वो चलने लग जाती है। इन्हें रूणेचारा धनी, रामसो पीर, पीरों के पीर कहा जाता है। बाकी आपने ये सारी चीजें देख रखी है। ओके। ओ सॉरी दोस्तों, मैंने वापस एक बार वो रिपीट करा देता हूँ, मुझे लगा कि वो नीचे है ना, चंद्रा क्वेश्चन। राजस्थान के लोकगीतों में मतलब कि गाए जाने वाला नेतल रा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो अजमल जी और मेणा दे और नेतल दे। अमन से याद रखना। और तो नेतल, नेतल यानी कि रामदेव जी की पत्नी। तो इसमें याद रखना कि नेतल का भरतार मतलब कि रामदेव जी के बारे में है। तो दोस्तों जो नेतल दे है, ये रामदेव जी की पत्नी थी और ये अपंग थी, दिव्यांग थी। तो दोस्तों रामदेव जी चमत्कार दिखाते हैं विवाह के टाइम पर। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है दोस्तों, है ना। ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार सुनाई थी, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। बाकी आप बोलोगे कमेंट में तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। रूनी चारा धनी रामसा पीर, पीरों के पीर कहा जाता है। ओके, बाकी और अपन ने देख के रखा है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं क्या? ब्यावले गाए जाते हैं क्या? पवाड़े गाए जाते हैं क्या? विवाह गाया जाता है या कव्वाली गाई जाती है? तो कव्वाली भी नहीं, पवाड़े पवाड़े भी नहीं, विवाह भी नहीं, तो ब्यावले। रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो गाए जाते हैं दोस्तों, वो क्या गाए जाते हैं? ब्यावले। तो ब्यावले रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। पवाड़े बाबू जी से संबंधित गाथा या गीत है माट वाद्य यंत्र के साथ। मतलब पवाड़ी क्या है? ये गाथा है जो कि बाबू जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाबू जी से संबंधित है, जो कि माट वाद्य यंत्र के साथ थोड़ी रेबारी और नायक जाति द्वारा गाया जाता है। कव्वाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स अजमेर रजब माह 1 से 6 तारीख तक आयोजित होता है। मतलब अच्छे से डिटेल में बता के रखिए आपको, है ना। अगला है 17वां प्रश्न, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। सबसे पहले रुणेचा, ठीक है। उसके बाद रुणेचा है, रुणेचा राजधानी कहा जाता है। पोखरण, पोखरण जैसलमेर में है दोस्तों। मंसूरिया पहाड़ी ये भी है दोस्तों, है ना। और है बनेड़ा, तो बनेड़ा नहीं है, इसका आंसर बनेड़ा नहीं होगा। तो अब देख लो दोस्तों, रामदेव जी से संबंधित रामसा पीर कौन बोलते हैं? मुसलमान। रुणेचारा धनी, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता उपनाम है। ये तवर वंशीय राजपूत है दोस्तों, ये लिख लेना, तवर वंशीय राजपूत है। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है रुणेचा जैसलमेर में। पोखरण प्रमुख स्थल है दोस्तों इनका बिराटिया पाली, उंडू काश्मीर, बाड़मेर, खुंडियावास अजमेर। छोटा रामदेवरा बोलते हैं दोस्तों खुंडियावास को, खुंडियावास अजमेर को क्या बोलते हैं? छोटा रामदेवरा। मसूरिया दोस्तों जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर। मसूरिया पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? जोधपुर। और इसका भी संबंध किससे है? रामदेव जी से, है ना। और सुरता खेड़ा, चित्तौड़, कोटड़ा, बाड़मेर, हल्दिया, अलवर, छोटा रामदेवरा कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। ओके दोस्तों, ये याद रख लेना। और उसके अलावा अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। रामदेवरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? मरुभाषा, अलस, शैलपुर या रुणेचा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुणेचा। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? रुणेचा। तभी तो बोलते हैं रुणेचारा धनी। वर्तमान में रुणेचा को क्या बोलने लग गए? रामदेवरा। जिला जिसमें लोक देवता राम देवता की समाधि अवस्थित है, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। तो रुणेचा के अंदर है ना, तो दोस्तों रुणेचा कहाँ है? जैसलमेर। तो ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, और इसके अंदर कुछ चीजें हैं तो वो देख लेते हैं थोड़ी बहुत, जो आपसे पूछी जा सकती है। अपन ने ये सब देख लिया है, बस अपन को जो चीज देखनी है वो देखनी है। जैसे कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। इनका भी दोस्तों मंदिर रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में। इनका वाहन, हाँ, इनका वाहन क्या था? तो दोस्तों नीला घोड़ा, नीला घोड़ा था इनका, है ना, वाहन। पंथ कौन सा चलाया? कांवड़िया। इनके जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा जागरण। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, है ना।
तो मतलब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक लगता है इनका, है ना, 2 से लेकर 11 और शुक्ल महीने के टाइम पर। ओके, अब हम इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से, है ना। नेजा क्या है? नेजा, तो नेजा झंडा होता है दोस्तों। तो यहाँ लिखा होगा झंडा, ये रामदेव जी की पचरंगी पताका या झंडा को क्या बोलते हैं? नेजा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी अच्छी चीजें मिल सकती है आप लोगों को, जैसे कि बहन क्या है? डाली बाई है। गुरु क्या है? बालीनाथ है। पत्नी नेतल दे है। घोड़ा, घोड़ा कौन सा है? नीला घोड़ा। पंथ कौन सा है दोस्तों? कामड़िया। और जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा, अपन देख लिए ऊपर। और ये याद रखना, भक्त, इनके भक्त रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? रीखिया। और ये स्पेशली ऐसा पूछा जाता है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त कहलाते हैं रीखिया। और जातरू, जो यात्रा करते हैं ना, जात्री, चात्री या जातरू, जो यात्रा करते हैं बोलते हैं दोस्तों जात्री। अगला अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कितना शानदार है। देखो, नेजा, झंडा, जम्मा। जम्मा मतलब कि आप लोगों को बता दिया, जम्मा क्या होता है? जो जागरण होता है, रात्रि जागरण से जम्मा जागरण बोलते हैं। रीक्षा यानी कि भक्त, किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? जो ऊपर चीजें समझाई वो सारी चीजें आ गई। ये देखो, ऊपर जो चीजें मैंने समझाई वो सारी आ चुकी है, जैसे कि जागरण को जम्मा, भक्त को रीखिया, जातरु, तो ये आ चुका है। तो ये किस लोक देवता से संबंधित है? ये किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से, है ना। ओके, देखो रीखिया, मैंने बोला ना, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त को रीखिया बोलते हैं। अगला अगला प्रश्न है और शानदार है, लोक देवता गोगा जी। अब यहाँ से दोस्तों गोगा जी के बारे में स्टार्ट हो गया। किसके बारे में? गोगा जी। तो दोस्तों अपन ने 2 लोक देवताओं को अच्छे से पढ़ लिया, एक तो तेजा जी के बारे में और एक रामदेव जी के बारे में। यदि आप चाहते हो कि सर ये सीरीज कंटिन्यू ना चले, है ना, तो आप बता देना कि सर हमें पार्ट 2 चाहिए, तो मैं 22वें क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। पूरा लोक देवता जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर दोस्तों मैं सारे समझा के क्लियर करवा दूंगा। मैं आप सभी को बता भी दूं इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्वेश्चन है दोस्तों कितने? 51 क्वेश्चन है। तो मैं 51 क्वेश्चन करवा दूंगा और अगली वीडियो में पूरे ही करवा दूंगा, है ना। लेकिन दोस्तों थोड़ा मेरे को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो अच्छे से, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं और थोड़ा मुझे भी लाभ हो यूट्यूब पर, है ना। क्योंकि इंस्टाग्राम पर 45,000 फॉलोवर है लेकिन यूट्यूब पर 1,000 भी नहीं है, तो थोड़ा बुरा लगता है, नॉर्मल सी बात है। यदि आप यूट्यूब पर सपोर्ट करोगे तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और वो मेहनत एडवांस वाली मेहनत होगी, है ना, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होगा आप सभी का। एग्जाम के बाद भी मिलेंगे कि यहाँ से प्रश्न बना है। तो आप सभी का धन्यवाद, वीडियो को जिसने देखा है। लास्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, ठीक है। लास्ट में एक सवाल का जवाब कि ददरेवा जो गांव है किस लोक देवता से संबंधित है, ठीक है। ये क्योंकि जो मुझे पता लग जाएगा, और कमेंट करना जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई पार्ट 2 भी देखना है, और ददरेवा जो गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जाने के चांस बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके फॉलो करें। नाम है अनवर। आप सभी का धन्यवाद।